नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज दिल्ली मिशन के लिए सियासी ऑपरेशन की बात, यानी आज बात हरियाणा की बड़ी पॉलिटिकल सर्जरी की। ऐसी सर्जरी जिसमें बीजेपी की सरकार तो बरकरार रही, लेकिन सरकार चलाने वाले चेहरे बदल गए। खट्टर गए तो सैनी आए। नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र से सांसद और खट्टर के करीबी। लेकिन ये सारी फेरबदल दरअसल लोकसभा की 10 सीटों के मद्देनजर है, जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार 9 साल से सरकार चला रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पार्टी को जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान का डर था, जिसके तहत रातों रात खट्टर को हटाने के स्क्रिप्ट पर फाइनल काम हो गया। जेजेपी से नाता टूटा, बीजेपी ने निर्दलियों के साथ सरकार बना ली और दुष्यंत चौटाला जो लोकसभा में 1 सीट की मांग कर रहे थे, 4 साल से सरकार में थे, खाली हाथ रह गए। तो देखिए दिल्ली मिशन के लिए कैसे हुआ सियासी ऑपरेशन। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री बनाने से कोई नया बदलाव नहीं होने वाला। हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया। लोकसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले, हरियाणा चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा ले लिया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया। इससे पहले मंगलवार को दिन भर हरियाणा में सियासी उथल-पुथल देखने को मिला। पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई और पर्यवेक्षक बनाकर चंडीगढ़ भेजे गए अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ ने नई सरकार की कवायद तेज कर दी। मीटिंग के बाद हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दिया और शाम होते होते बीजेपी की नई सरकार और मंत्रिमंडल ने शपथ लेकर राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक तरफ नायब सिंह सैनी को जहां मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी जल्द ही, क्योंकि उनके पास 10 साल का तजुर्बा और कई दशकों का संगठन का अनुभव है, उनके अनुभव का उचित प्रयोग करेगी। नए सीएम के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मूलचंद शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। ये काम 4 आदमियों के बीच में था। ये मोदी साहब का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जो चारों निर्णय लेंगे हमने देखना नहीं, जो इन्होंने लिया पार्टी के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में लिया। नए सीएम और मंत्रिमंडल के गठन के बाद रातों रात मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर भी मीडिया के सामने आए। पार्टी के फैसले और नए सीएम के ऐलान पर खुशी जताई, बधाई दी। आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि अब मुख्यमंत्री के नाते से एक बहुत हमारा एक युवा चेहरा श्री नायब सिंह सैनी के रूप में, जो अभी तक पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारे श्री नायब सिंह सैनी को जानता हूं, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। 53 वर्षीय नायब सिंह सैनी 2014 में मुख्यधारा की राजनीति में आए थे और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 वर्षों के दरमियान ही नायब पहले विधायक बने, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने और फिर सांसद भी बन गए। अक्टूबर 2023 में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए और मात्र 5 महीनों बाद ही उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मिल गई है। बेशक नायब सैनी
पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी नज़दीकियां बहुत ही ज़्यादा हैं और यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर ने ही नायब सैनी के नाम को आगे बढ़ाया था। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। नायब सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कुरुक्षेत्र से टिकट देकर सबको चौंका दिया था। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खरे उतरे और कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े वोट के अंतर से मात दी। दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सियासी ऑपरेशन के पीछे कई वजह भी बताई जा रही है। वो वजह क्या है, आइए एक एक करके आपको गिनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्यों आखिर चेहरा रातों रात बदलना पड़ गया। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह रही कि हरियाणा में बीजेपी की एकला चलो नीति से गठबंधन टूट गया। दरअसल हुआ ये कि सियासी जानकारों की माने तो हरियाणा में सियासी घमासान की शुरुआत 3 हफ्ते पहले तभी हो गई थी जब बीजेपी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एनडीए में शामिल जेजेपी को उम्मीद थी उससे हरियाणा में 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी की इस ख्वाहिश को कबूल नहीं किया। बात एक अदद सीट के लिए आ गई, वो भी नहीं मानी गई। आगे देखिए, हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को साधने की भी तैयारी के रूप में इसे देखा जा रहा है। नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद सीएम बनाने के लिए कई मसलों को ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करने में वो लगातार जुटे हैं। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का दबदबा है, खासतौर पर जाटलैंड में बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती। सैनी जिस कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं, वहां जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा। यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाले नायब सिंह सैनी को बेहतर चेहरा माना और उन्हें आखिरकार पार्टी की कमान सौंप दी। पार्टी खट्टर से परेशान या फिर मिलेगी बड़ी कमान? एक तो यह भी चल रहा है कि आखिर ये नाराजगी की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से गए या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में दिग्गजों को मैदान में उतारा जा रहा है, तो खट्टर को भी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है क्या? दरअसल ये तमाम चीजें हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये भविष्य, ये नतीजा बताएगा आगे कि क्या कारण है जिसके तहत ये बड़ा फैसला लिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।